चलिए बात करते हैं सिरोसिस की, जो लिवर की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें होता यह है कि लिवर के सेहतमंद टिश्यू की जगह स्कार टिश्यू बनने लगते हैं। इस स्कारिंग से लिवर का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है और उसका काम करना मुश्किल हो जाता है। इसके सबसे आम कारण हैं ज्यादा शराब पीना, वायरल इन्फेक्शन और मोटापा। सिरोसिस को समझने का सबसे जरूरी हिस्सा है इसके दो बिल्कुल अलग क्लिनिकल स्टेज। एक है कॉम्पेंसेटेड, जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखते, और दूसरा डीकॉम्पेंसेटेड, जहां से असल दिक्कतें शुरू होती हैं। कॉम्पेंसेटेड स्टेज में मरीज औसतन 12 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन शुरू होते ही यह सिर्फ 2 साल रह जाता है। कितना बड़ा अंतर है। तो सवाल यह है कि डॉक्टर्स इसकी गंभीरता को आखिर मापते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। इसके लिए 2 मेन स्कोर इस्तेमाल होते हैं, चाइल्ड प्यू स्कोर और मेल स्कोर। चाइल्ड प्यू स्कोर में लैब डेटा के साथ साथ क्लिनिकल जांच भी शामिल होती है। वहीं मेल्ट स्कोर सिर्फ लैब डेटा देखता है, जो ट्रांसप्लांट जैसे बड़े फैसलों के लिए जरूरी है। तो अब इलाज के बारे में क्या? मैनेजमेंट का फोकस बीमारी को धीमा करने पर होता है। मैनेजमेंट के 4 मुख्य लक्ष्य हैं, और सबसे पहला है बीमारी की असली वजह का इलाज। लिवर कैंसर और वेराइसेस यानी नसों की सूजन जैसी समस्याओं के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। बीटा ब्लॉकर्स जैसी दवाएं पोर्टल हाइपरटेंशन और ब्लीडिंग के खतरे को कम करने में मदद करती हैं। पेट में पानी भरने यानी असाइटिस को मैनेज करने के लिए कम नमक वाली डाइट और दवाएं दी जाती हैं। जैसे जैसे बीमारी डीकॉम्पेंसेटेड स्टेज में पहुंचती है, इसके लक्षण पूरे शरीर में दिखने लगते हैं। हर कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स के पास एक तय क्लिनिकल रोडमैप होता है। जब मेल्ट स्कोर 15 या उससे ज्यादा हो जाता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट ही आखिरी इलाज बचता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, कैसे एक अंग की बीमारी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है।